नमस्कार, हम बानी अर्चना गुप्ता। आज से न्यूज वन इंडिया पर आपन भाषा में खबर के बात होखी। देश दुनिया से लेके प्रदेश आ गांव जवार सबके बात होखी। आज से हर रोज यही बेरा यानी 6:30 बजे हमरा साथे भोजपुरी में सबके खबर लिहल जाए। त चली शुरू करे के खबर भोजपुरिया दिल से देसी। तो शुरुआत इस समय के सबसे बड़का खबर के साथे नियमावली भइल तैयार, शुरू हो गई तकरार। आपको बताई चली कि नियमावली भइल तैयार, शुरू हो गई तकरार। बड़ी खबर इस वक्त के आवता डीजीपी के मामले में आत्मनिर्भर भइल यूपी सरकार। ई बड़ी खबर शुरुआत के बतावतानी योगी कैबिनेट कैलस फैसला, यूपी में ही चुनल जाही डीजीपी के चयन नियमावली पर मुहर लाग गई बा। अब डीजीपी के कार्यकाल 2 साल के होई। नियुक्ति खातिर गठित हुई मनोनयन समिति के अध्यक्ष बनिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, मुख्य सचिव यूपीएससी यूपी पीएससी के एक अफसर के एमे शामिल कियल जाए। अपर मुख्य सचिव गृह रिटायर्ड डीजीपी भी हुई हैं शामिल। डीजीपी के चयन नियमावली पर मुहर लाग गई बा। तब अब डीजीपी के कार्यकाल 2 साल के हुई। ई नया नियमावली जो है वो बनल के बा। नियुक्ति खातिर गठित हुई मनोनयन समिति के अध्यक्ष बनिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो समिति के अध्यक्ष बनिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, मुख्य सचिव यूपीएससी यूपी पीएससी के एगो अफसर के शामिल कइल जाए। अपर मुख्य सचिव गृह रिटायर्ड डीजीपी भी शामिल हुई हैं। ये बड़का जानकारी देवतानी डीजीपी के मामला में यूपी सरकार आत्मनिर्भर हो गई बा। योगी कैबिनेट कैलस फैसला, यूपी में ही चुनल जाई डीजीपी के चयन नियमावली पर मुहर लाग गई बा। अब डीजीपी के कार्यकाल 2 साल के हुई। ये बड़का जानकारी देवतानी नियुक्ति खातिर गठित हुई मनोनयन समिति, एक समिति गठित कइल जाई। समिति के अध्यक्ष बनिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। हमरा साथे जुड़ गई बाड़े वर्षा शाही जे अधिक जानकारी दी। वर्षा, अब इ नया नियमावली तैयार कइल गई बाड़े, अब का लगता कि यूपी के नियमित डीजीपी मिली? देखिए, बिल्कुल जौने तरीके से यूपी के कैबिनेट में कल एगो बड़ा फैसला लिहल गई बा, जेमें यूपी अब डीजीपी के मामले में आत्मनिर्भर हो जात बा। जौने तरीके से पूरा मामला रहल, ओमे कैबिनेट में कल रातों रात एक बड़ा फैसला आयल, जेमें डीजीपी बतावल गई कि लगभग 2 साल के कार्यकाल रही। एक पैनल स्थापित हुई, में पूरी तरीके से मनोनयन समिति के जरिए पूरा फैसला लिहल जाई। प्रमुख सचिव रही हैं, जौने में रिटायर्ड अधिकारी रही हैं, और फैसला ली है कि कौन तरीके से पूरा डीजीपी के चयन कइल जाए। 2 साल के केकर कार्यकाल बा, कौन समिति के जरिए पूरा पैनल स्थापित कइल जाए। देखिए, आत्मनिर्भर के बात कइल जात बा, तो जाहिर सी बात बा यूपी हर चीजन में आत्मनिर्भर हो गइल बा। जो तरीके से पंजाब के बाद अब यूपी में डीजीपी खातिर लगातार गुहार लगावल जात रहला, वही चीजन के देखे खातिर अब यूपी में भी जो डीजीपी बनी है वो आत्मनिर्भर होते हुए देखल जाई। और लगातार जो तरह से उत्तर प्रदेश के बात कइल जात बा कि डीजीपी के रही, कैसन का होई कार्यकाल होई, 2 साल के केकर कार्यकाल बचल बा, वह सारी चीजें समिति के अनुसार
देखल जाए और इस समिति के सदस्य देखिए कि आखिर कौन तरीके से डीजीपी का चयन कैल जात बा, 2 साल के कार्यकाल में के मनोनीत कैल जाई, कौन तरीके से डीजीपी बनी है और का चीजें रखल जाई पैनल में। ये पैनल अब पूरा उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, जौन तरीके से पहले भेजल जात रहा पूरा पैनल की आखिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन बड़ा अधिकारी बाटे, कैसे कैसे भेजल जाई, पूरा समिति के का डिटेलिंग हुई, यूपीएससी के भेजल जात रहा पूरा पैनल और फिर ओकरे बाद कोनो राज्य में डीजीपी स्थापित होता रहने। अब वही जरिए देखल जाए कि आखिर उत्तर प्रदेश में डीजीपी अगर स्थापित करे के बाद तो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हवा वो कैसे काम करत हैं, कौन पैनल के हिसाब से रखल जाए डीजीपी के और देखल जाए कि कौन तरीके से डीजीपी के बनावल जाए और का पैनल स्थापित करत बा, कैसन मनोनीत करत बा, ये सारी चीज देखे वाली बात रही। और वही चीजें में देखल जाए कि उत्तर प्रदेश पहली बार आत्मनिर्भर कैसे बनी डीजीपी के मामले में। वर्षा, तोहू जाना था कि कैसे ये पूरा मामला पर राजनीति बहुत पहले से होता आवता, का लगता कि प्रशांत कुमार के स्थायी करिए? देखिए, अगर बात की कही जाए कि पूरे मामले में जो तरीके से राजनीति होत बा, डीजीपी के मामले में पहले अखिलेश यादव की तरफ से एक गो ट्वीट आयल जिसमें साफ तरीके पे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे इल्जाम लगावत उन्होंने कहा ना कि 2 साल का खुद का कार्यकाल हो तो बतावे जो हिसाब से डीजीपी के कार्यकाल के बढ़ावे के बात कही जात बा। प्रशांत कुमार के अगर बात कही जाए तो उनके कार्यकाल देखल जाए तो लगभग 6 से 8 महीने का कार्यकाल बचल बा प्रशांत कुमार का, लेकिन जो हिसाब से स्थायी डीजीपी के बात कही जात बा उत्तर प्रदेश में ओमे कई लिस्ट जारी भइल बा और कई लिस्ट के अनुसार अगर देखल जाए तो एक डीजीपी का चयन जो होला उत्तर प्रदेश में या कहीं भी होला वो पद के अनुसार और एक रैंक देखल जाला कि कौन रैंक के हिसाब से डीजीपी का चयन कैल जा, तो वह सब देखल जाई पहले कि के आगे बा के पीछे बा ओकरे हिसाब से चयन कैल जाए। लेकिन जो एक बड़ा चीज देखल जाला कि हमेशा डीजीपी जो सरकार के तरफ से मनोनीत होने जे के कहल जाला कि आगे बढ़ सके ना उहे बने ने, तो जाहिर सी बात बा कि कहल जात बा कि जो तरीके से कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार बनावल गई बाटे, लेकिन आगे चल के हो सकेला कि प्रशांत कुमार के ही आगे बढ़ावल जा सके और उन्हीं के परमानेंट डीजीपी बनावल जा सके। इहो देखल जाए कि आखिर बनावे के बाद काल कैसे बढ़ सकेला, काहे कि एक रिटायरमेंट के जो क्राइटेरिया होला उहो प्रशांत कुमार के साथ चलत बा, तो इहो कुछ देखत समय इहो वर्षा का लगता कि नियमावली अपन हाथे में लेवे के बादे राजनीति और गरमा जाई ये पूरा विषय पर? देखिए, बिल्कुल जौने तरीके से ये पूरा मामला शुरू भइल कैबिनेट के फैसला के बाद रातों रात ये फैसला आवत बा कि डीजीपी के जो चयन हुई उत्तर प्रदेश सरकार खुदे करी और एक पैनल बनाई, फिर सारी चीजें राजनीति तो वहीं से शुरुआत हो गई बा। लगातार जौने तरीके से विपक्ष लगातार वार करत जात बा, देखत जात बा कि आखिर कौन तरीके से का होत बा, कौन राजनीति चलत बा, कैसे ये चीजें चयन कैल जाई, कैसे यूपीएससी के पास पैनल लाई जाई और उत्तर प्रदेश में पूरी चीजें हो सकेला। तो ये सारी चीजन खातिर अब राजनीति लगातार शुरू हो गई बा और लगातार ही देखल जात बा कि कैसे कौन चीज पे उत्तर प्रदेश सरकार के घेरल जा सकेला। डीजीपी के चयन के बातें पर ही सबसे पहला पॉइंटर जो लगल हल वो डीजीपी प्रशांत कुमार के ऊपर ही लगल हल और ये देखल गई हल कि डीजीपी प्रशांत कुमार के ही शायद कार्यवाहक डीजीपी से बनल रही। ठीक बा वर्षा, आपके पास लौटब आप बनल रही हमरे साथे। तो चलिए आगे बढ़तानी। डीजीपी नियमावली पर शुरू हो गई बात सियासत। अखिलेश यादव उठवले सरकार के फैसला पर सवाल। दिल्ली से लगाम हाथ में वापस लेवे के कोशिश अखिलेश यादव अपने बयान में कहलस। तो डीजीपी नियमावली पर शुरू हो गई बात सियासत। अखिलेश यादव उठवले सरकार के फैसला पर सवाल। तो बड़ी जानकारी देतानी। दिल्ली से लगाम हाथ में वापस लेवे के कोशिश अखिलेश यादव कहलस अपने बयान में। व्यवस्था बनावे वाला खुदे 2 साल रहिए कि ना, अखिलेश यादव कहलस। एक्स पर अखिलेश यादव पोस्ट करके लिख लें कि जे नियमा बनावता का ऊ 2 साल रहिए कि ना रहिए। डीजीपी नियमावली पर सियासत जो है वो शुरू हो गई बा। अखिलेश यादव उठवले सरकार के फैसला पर सवाल। अब ये पूरे फैसला पर अखिलेश यादव जो सवाल उठावल गई, अखिलेश यादव की ओर से सवाल उठावल गई। व्यवस्था बनावे वाला खुद 2 साल रहिए कि ना रहिए, अखिलेश यादव कह रहल बा। एक्स पर अखिलेश यादव पोस्ट करके लिख लें
एक बड़ी जानकारी देतानी डीजीपी नियमावली पर शुरू हो गई बा सियासत। अखिलेश यादव उठवले सरकार के फैसला पर सवाल। अखिलेश यादव सरकार के फैसला पर सवाल उठा रहल बा। दिल्ली से लगाम हाथ में वापस लेवे के कोशिश। अखिलेश यादव कहले व्यवस्था बनावे वाला खुदे 2 साल रहिए कि ना रहिए के जानता, अखिलेश यादव कहता। एक्स पर अखिलेश यादव पोस्ट करके लिखलें। ई पोस्ट भी दिखावतानी जे अखिलेश यादव कैले, देखी ई पोस्ट। हमार संवाददाता वर्षा शाही हमरे साथ लगातार जुड़ल बा। वर्षा, देखा अब अखिलेश यादव भी तंज कसता कि जे नियम बना रहल बा उ 2 साल रहिए कि ना रहिए। देखिए बिल्कुल जौन तरीके से कैबिनेट में फैसला आयल के देख के अब अखिलेश यादव ने जौन तरीके से तंज कसने हैं, उन्होंने वो साफ कहा था ना कि कौन तरीके से आखिर 2 साल इहो रहे वाला बाटे कि ना रही है। और जौन तरीके से पूरा फैसला आयल बा कैबिनेट के ओके लेके जाहिर से बात बा कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर उंगली तो उठावल ही चाहिए। और लगातार जौन तरीके से अखिलेश यादव तुरंत ट्वीट कईने और ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार पे उंगली उठावत उन्होंने साफ जो लिखने हैं उनमें साफ देखल जात बा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार कौने तरीके से काम करत बा और कौने तरीके से दिल्ली के जो कमान बा वो अपने हाथे में ले कोशिश करत बा। देखिए जौन तरीके से अखिलेश यादव अपना ट्वीट करे ना तो हमेशा ही देखे वाला बात रहेला कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो एक जंग बा वो उनके बातें में देखल जाला हमेशा। और हमेशा देखल जाला कि वो हमेशा ही कहे ना कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक जंग स्थापित बा। जौन बीच में ये जो फैसला आयल बा कैबिनेट के जो डीजीपी के मामले में आयल बा कि लगातार डीजीपी अब 2 साल के रही हैं और कौन तरीके से उत्तर प्रदेश के जो पैनल रही वो डीजीपी बनाई और वह स्थापित कराई, वह नियमावली के अनुसार चीज़ें करी। तो उन सब चीज़ों पर अब विपक्ष अब लगातार ये देखत बा कि कौन तरीके से इल्ज़ाम लगावल जा सकेला, कौन तरीके से उंगली उठावल जा सकेला। ये सारी चीज़ों पर अखिलेश यादव के साथ साथ अब लगातार हर पार्टी अब उनके ऊपर उंगली उठाई और देखी कौन तरीके से डीजीपी के बनत बा, का होए वाला बा आगे। वर्षा का लगता कि बैठे बिठायल विपक्ष के का सरकार मुद्दा दे दहलस का? देखिए बिल्कुल जौन तरफ से कैबिनेट का फैसला आयल बा, जौन तरीके से देखल जात बा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जंग देखे के मिलत बा। यूपी फैसला जो आयल बा यूपी के तरफ से डीजीपी बनिए एमे बैठे बिठावल विपक्ष के मुद्दा दिहल गई बा। जाहिर से बात बा कि अखिलेश यादव मुद्दा खोजन हर चीज़ में और अखिलेश यादव मुद्दा खोज के निकलने बाना। और जौन तरीके से ये पूरा फैसला रहा में अखिलेश यादव मुद्दा खोज के निकलना और लगातार जौन तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर हमलावर होना और फिर से एक बार वो हमलावर भइल बाटे। और देखा था कि आखिर कौन तरीके से के डीजीपी बने वाला बा। उनका साफ टारगेट तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें, लेकिन इहो टारगेट बाटे कि अगला के बनत बा, कौन तरीके से बनावल जात बा, का पैनल स्थापित होई, के पैनल में रखल जात बा। इहो सब चीजन पर अखिलेश यादव के नजर बनल बा। काहे कि कैबिनेट के फैसला आवे के बाद हर केहू अब इल्जाम लगाई कि कौन तरीके से जो डीजीपी बनावल जात बाटे पैनल में वो के हो सकेला और का चीजें रखल जात बा ई पैनल में। ठीक, बहुत शुक्रिया वर्षा हमरे साथे जुड़े के और ये जानकारी हमार दर्शक तक साझा करे खातिर। चली आगे बढ़ी। व्यवस्था बनावे वाला खुद 2 साल रही कि ना रही अखिलेश यादव पोस्ट करके लिखल रहल। अब चली आगे बढ़ी। लगातार आपके बतावत आने की एक्स पर अखिलेश यादव पोस्ट करके लिखल रहली। चलिए आगे बढ़ी। संवैधानिक बा यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट सुप्रीम कोर्ट कहलस। संवैधानिक बा यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट सुप्रीम कोर्ट आपन फैसला में कहलस। हाई कोर्ट के फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलट गईल बा। हाई कोर्ट बतवले रहल यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट के असंवैधानिक फैसला के खिलाफ भइल रहे सुप्रीम कोर्ट में अपील। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच पलट दिहलस ई पूरा फैसला। यूपी के मदरसा सबके मिलल बड़का राहत। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच यूपी के मदरसा सबके मिलल बड़का राहत। सरकार मदरसा शिक्षा लेके नियम बनावे सुप्रीम कोर्ट आपन फैसला में कहलस। मदरसा बोर्ड फाजिल कामिक जैसन उच्च डिग्री ना देई सुप्रीम कोर्ट कहलस।
असंवैधानिक बा यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के ई बड़ा फैसला। हाई कोर्ट के फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलट गईल बा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसला के खारिज कर देहलस। हाई कोर्ट बतवले रहल यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट के असंवैधानिक फैसला के खिलाफ भइल रहे सुप्रीम कोर्ट में अपील, जेकरा के लेके आज सुनवाई भइल बा। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच पलट देहलस ई फैसला। सरकार मदरसा शिक्षा के लेके नियम बनावे, सुप्रीम कोर्ट कहलस। और हमरे साथे हमार संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गईल बा। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसला आइल बा, का प्रतिक्रिया सामने आवता? बिल्कुल अगर बात करी पूरी दिल्ली भर से अलग अलग प्रतिक्रिया होता, लेकिन सबसे बड़ बात बाकी लगातार आप देखले रहनी कि किस तरीके से अंशुमान सिंह राठौर नाम के एगो व्यक्ति लखनऊ में 2004 की वो चुनौती दिले रहन। ये पूरा मामला में एक के बाद एक सुनवाई चलल बा और ये जब सुनवाई अगर हम बात करी 22 मार्च की अगर हम बात करें तो 22 मार्च के इलाहाबाद के लखनऊ बेंच जो है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीका से बेंच जो है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीका से या यूं कहें कि असंवैधानिक जो है वो कहीं ना कहीं मदरसा एक्ट के करार दिलस। अब उस पूरा मामला में जो मदरसा के तमाम जो संचालक बढ़न अलग अलग जगहों के वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटैलन। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई भइल तो 5 अप्रैल के जो सुप्रीम कोर्ट बा वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के वो फैसला पर रोक लगा दिलस। ओकरा बाद भी लगातार सुनवाई भइल। अब सुनवाई भइल तो मदरसा संचालक जो कि एक तरीके से याचिकाकर्ता की तरह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपन दलील रखे खातिर आइल रहलन, तो मदरसा संचालकों की ओर से ई कहल गई कि करीब 17 लाख जो लड़का बढ़न सो ओकनी के भविष्य जो है बा खतरा में आ जाई अगर ये फैसला ना बदलल गई। तो एक के साथ ही ये भी जानकारी दिहल गई कि करीब 10,000 जो मदरसा के शिक्षक बढ़न वो भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रभावित हुई हन। एक के साथ ही ये भी बतावल गई सुप्रीम कोर्ट के कि करीब 16,500 के आसपास जो मदरसा बा वो पूरा तरीका से यूपी मदरसा एक्ट के तहत यूपी मदरसा जो बोर्ड बा वो के तहत मान्यता प्राप्त बा। लेकिन सबसे बड़ बात बा कि दौरान इहो जानकारी दी गई कि करीब 560 ठीक बा। पीयूष जुड़ल रहा, लौटब आपके पास तमाम जानकारी साझा कैलस। लोक आस्था के महापर्व छठ के शुरुआत हो गईल बा। चारों ओर बाजार सज गईल बा, त साथे साथे छठ घाटन के रौनक भी गजब के देखे के मिल रहल बा। घाट के साफ सफाई का, छठी मैया के बेदी के रंगाई पुताई और साफ सफाई के काम पूरा हो गईल बा। राउर आज से छठ व्रत करके करन वाली महिला सबके पूजा शुरू हो जाई। नहाए खाए आ खरना के बादे पहले अस्त होत सूर्य के अर्घा दिखाई आ ओकरा बादे से अगला दिन उगत सूरज के अर्घा दे के व्रत के समापन होई। त छठ के शुरुआत हो गईल बा, बाजार सज गईल बा। ई देखी तस्वीरें, ई तस्वीर बा घाटे के, ई घाट के तस्वीर बा। तनी देखी कैसे रंगाई पुताई घाट के हो रहल बा। काहे कि संझका के अर्घ देल जाला, ओकरा बादे उगत सूरज के अर्घ देल जाला। तस्वीर दिखातानी तैयारी के, काहे कि आज लौकी चावल के साथ शुरुआत हो गईल बा। एकरा बादे कल खरना बा, ओकरा बादे शुरू होई 72 घंटा के ई पर्व, 72 घंटा के व्रत। तो तस्वीर दिखावतानी तैयारी के, बाजार भी सज गईल बा। काहे कि आज से छठ के शुरुआत हो गईल बा। 4 दिन के ई छठ होता। पहला दिन लौकी चावल जेके शुरुआत आज से हो गईल बा। आज लौकी चावल खाता, ओकरा बादे कल खरना और ओकरा बादे संझिया के अर्घ और ओकरा बादे उगत सूरज के अर्घ दिहल जाला। ओकरा बादे ई व्रत के समापन होला। तो 6 तारीख से होई खरना और
हमार तमाम संवाददाता जुड़ गईल बाड़े, जे दिखाई का तस्वीर बा, का तैयारी बा। तो नहाए खाए से व्रती महिला ई व्रत के शुरुआत करेला। तो हमरे साथे हमार तमाम सहयोगी जुड़ गईल बाड़े। पीयूष हमारे साथ हमरा साथे जुड़ गईल बा दिल्ली से, गोरखपुर से हरेंद्र जुड़ गईल बा और एकरा साथे साथ वर्षा भी हमरा साथे लखनऊ से जुड़ गईल बाड़े। पीयूष तनिक दिखाई का तैयारी बा बाजार में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो छठ महापर्व होला, खासतौर पे सनातन धर्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो, और ये वक्त हम वही घाट पर बानी और आईटीओ घाट यह, और आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से एजा जो तैयारी बा वो पूरा कल गई बा। सबसे बड़ बात बा कि दिल्ली दोहरा प्रदूषण के मार भी झेलता, और यह कारण बा कि तमाम जो लोग यूपी और बिहार के जो दिल्ली में रहेला वो ज़्यादातर लोग अपना घरे चल गई बा। लेकिन ए वक्त एक तस्वीर देखी कि एक तरफ जो यमुना नदी आपके नजर आवत हुई और दूसरी तरफ वैकल्पिक रूप से एगो व्यवस्था एजा कइल बा, और टेम्प्रोरी रूप से यहाँ पर एगो पानी जो है वो तालाब छोटा सा बनावल बा, और एक अलावा तमाम जो कारीगर बनन लागल बनन, टेंट वगैरह सब कुछ लगावल जाता। सबसे बड़ बात बा कि लगातार दिल्ली में अलग अलग जगहों पर करीब दावा कइल जाता। आप बनल रही, हम जातानी गोरखपुर। हरेंद्र हमार साथ जुड़ल बाड़े। हरेंद्र तनिक दिखाई का घाट के नजारा बा? तट है और गोरखनाथ घाट है। ये घाट के हम नजारा दिखावल चाहता अपने दर्शक के कि एक घाट पर छठ के मनावे खातिर अभी जो है कि पूरी तैयारी कई जात बा। वो अपार लौकत हो कि राम घाट है, ये तरह एक किनारे हम खड़ा बाटी समय तवन की गोरखनाथ घाट कहा जाला। खासतौर से ये खत्म है अपने समाज के, अपने प्रदेश के और अपने देश के कामना करी, और खासतौर से तैयारी बड़े के साथ। ठीक बा हरेंद्र, आवाज में कुछ दिक्कत ठीक हरेंद्र, कुछ दिक्कत आ रहा बा तोहरा आवाज में, लौटत आनी। हमरे साथे जुड़ गईल बाड़े, लखनऊ से जुड़ गईल बानी वर्षा घाट पर का तस्वीर देख रहल बानू, दिखावा हमरे दर्शके के। देखिए, अगर बात करल जाए तो आज से छठ के शुरुआत हो गई बा। नहाए खाए से व्रती आज से शुरुआत करत है। आप देखिए हमारे सामने ये छठ घाट है, पूरे तरीके से वेदी बनावल जात बा। आज महिलाएं अगर बात करल जाए तो घाटे पे नहाई हैं, ओकरे बाद सांझी के जो तरीके से लौकी और चावल के खाई हैं, ओकरे बाद से जो व्रत के है जो शुरुआत हुई। लगातार जो तरीके से छठ के बात करल जाए तो लोक आस्था का पर्व है, तैयारी होला। तैयारी होए के साथ साथ यह देखल जाला कि आखिर के छठ में सहभाग लेवत बा। तरीके से हमारे साथ कुछ जनी बाटे नहीं बात करत, तैयारी होत बा और सभी यहाँ इंतजाम करवावतानी। कौन तैयारी करे अभी तक, काहे कि आज से तो शुरुआत हो गई बा? छठ पूजा की शुरुआत हो गई बा और छठ घाट पर तैयारी पूर्ण हो गई बा। सफाई व्यवस्था से लेके, प्रकाश व्यवस्था से लेके और भी जोन व्यवस्था बा वो सबके तैयारी लगभग अंतिम चरण में चलतिया, और विधिवत आज से छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई बा। बात कल जाए कि आज से शुरुआत हो गई बा, यहाँ बेदी बनत बा, बनत मन रहनी की आज लगल है छठ घाटे पे पूरा दिन से पूरा रात से एकदम लगल बानी आप पे। हम वेद प्रकाश राय हमारा नाम है और हम राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी हैं, और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के नेतृत्व में 40वां आयोजन, और हर घर में कुछ न कुछ ऐसा मनत सब मंगले बा कि पूर्ण भइल बा ते सब अपने छठ पूजा यहाँ मनावता। हमरहू परिवार में माता रहे कुछ ऐसा तब से छठ पूजा का आयोजन होता बा। जरूर बनावत है आप छठ जोन त्योहार बा
ठीक बा वर्षा, ठीक बा। सभी लोगन के बहुत धन्यवाद जुड़े खातिर। हमरा साथे बस इतना ही। देखत रही न्यूज़ 1 इंडिया।